भारत के प्राचीन समय में जब बड़े बड़े साम्राज्य बसते थे और राजा महाराजा अपने विशाल किलों में रहते थे, तब सिर्फ सत्ता और धन ही नहीं, बल्कि रहस्य और शाप भी उनके जीवन का हिस्सा होते थे। ऐसी ही एक दास्तान है विक्रमगढ़ नामक प्राचीन राज्य की, जहां का किला आज भी खंडहर बनकर खड़ा है। लोग कहते हैं कि वह किला रात को जीवित हो उठता है। वहां अब भी घोड़ों की टापें सुनाई देती हैं और दीवारों पर लहू के धब्बे उभर आते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा देना फ्रेंड, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला अध्याय, विक्रमगढ़ का वैभव। राजा विक्रम सिंह एक पराक्रमी और बुद्धिमान शासक थे। उनका किला चारों ओर से ऊंची दीवारों और गहरी खाई से घिरा हुआ था। किले की चार मीनारें आकाश को छूती प्रतीत होती थीं। उस समय किले में हजारों सैनिक, सेवक और नर्तकियां रहती थीं। लेकिन राजा के दिल में एक राज छिपा था, किले का गुप्त तहखाना। कहा जाता था कि वहां राजा ने युद्ध में जीते हुए शत्रुओं की आत्माओं को कैद कर रखा है। रात होते ही उन आत्माओं की कराह किले की दीवारों से टकराकर बाहर निकलती थी। दूसरा अध्याय, महारानी का संदेह। महारानी पद्मावती को हमेशा लगता कि इस किले में कुछ अनहोनी छुपी है। उन्होंने कई बार राजा से पूछा, महाराज, रात को ये चीखें क्यों सुनाई देती हैं? राजा मुस्कुराकर टाल देते, यह हवाओं का खेल है रानी। परंतु महारानी जानती थीं कि यह हवा नहीं, बल्कि कोई गहरा रहस्य है। तीसरा अध्याय, राजकुमार का स्वप्न। राजा का पुत्र राजकुमार अर्जुन अक्सर रात में डरावने सपनों से जाग उठता। उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे पीछे चल रही हो। एक रात उसने देखा कि एक काली परछाई उसके कमरे में आई और बोली, राजकुमार, तेरा खून ही हमें मुक्ति देगा। अगली सुबह उसके हाथ पर नाखून के गहरे निशान थे। चौथा अध्याय, परछाइयों का खेल। किले के सैनिक भी कहने लगे कि रात में कोई अदृश्य शक्ति उनकी तलवारें गिरा देती है, घोड़ों को डरा देती है और दीवारों पर काले धब्बे उभर आते हैं। धीरे धीरे किले का नाम पड़ गया, शापित किला। परंतु राजा विक्रम सिंह इस पर ध्यान न देकर अपने युद्ध और राजकाज में व्यस्त रहे। पांचवां अध्याय, साधु की चेतावनी। एक दिन एक वृद्ध साधु किले के द्वार पर आया और राजा से बोला, महाराज, आपने जिन आत्माओं को कैद कर रखा है वे शापित होकर इस किले को भस्म कर देंगी। इन्हें मुक्त कीजिए, वरना आपका वंश नष्ट हो जाएगा। राजा ने क्रोध में साधु को कारागार में डाल दिया। साधु जाते जाते बोला, विक्रमगढ़ की अंतिम रात बहुत निकट है। छठा अध्याय, रक्त रंजित उत्सव। राजा ने अपने राज्य की जीत का जश्न मनाने के लिए किले में एक भव्य उत्सव रखा। ढोल नगाड़े बजने लगे, नर्तकियां नाचने लगीं। पर जैसे ही आधी रात हुई, पूरा किला अचानक अंधकार में डूब गया। दीवारों से रक्त टपकने लगा, दीपक बुझ गए और हर दिशा से चीखों की गूंज उठी। लोग भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सातवां अध्याय, तहखाने का खुलना। तभी तहखाने का विशाल द्वार अपने आप खुल गया। महारानी पद्मावती ने काली धुएं को बचाने के लिए बाहर निकल आईं। परंतु वे वही शत्रुओं की आत्माएं थीं, राजा ने युद्ध में मारकर कैद। जब रानी की आत्मा हमें बलि के सैनिकों पर हमला कर दिया। राजा कुछ जिसने भी भागने की कोशिश पहले ही काली परछाइयों ने महारानी को घेर लिया और वह अग्नि की लपटों में जल उठीं। उनकी चीख आज भी किले की दीवारों में कैद है। नवां अध्याय, अंतिम रात। राजा विक्रम सिंह ने तलवार उठाई और युद्ध करने लगे, परंतु आत्माएं अमर थीं। राजकुमार अर्जुन को भी वे पकड़ ले गईं। साधु की भविष्यवाणी सच हो गई। पूरा किला आग की लपटों में घिर गया और राख में तब्दील हो गया। कहा जाता है कि राजा और राजकुमार की आत्माएं अब भी उसी किले में भटकती हैं। उपसंहार, आज भी विक्रमगढ़ किला खंडहर बनकर वीरान खड़ा है। रात के समय कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। स्थानीय लोग कहते हैं, जो भी उस किले में रात बिताता है वह सुबह जीवित नहीं लौटता। दीवारों पर अब भी खून के धब्बे चमकते हैं और दूर